Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, most gracious and ever merciful. आज की इस माय डियर लिसनर, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानी ऊरा से मुतल्लिक बात करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ऊरा क्या है। ये इंसानी ऊरा कायनात का एक राज है और ये ऊरा जो है ये 7 कलर पर मुश्तमिल होता है और इंसान के अंदर 7 चक्रास हैं, यानी कि 7 एनर्जी सेंटर हैं और उनसे ये 7 कलर जो हैं वो निकलते हैं। और ये ऊरा जो है ये इंसानी जिस्म के अंदर से इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक रेडिएशन जो है वो जिस्म से बाहर आती है और वो उस रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो हर एक की मुख्तलिफ हो सकती है। तो इसलिए वो 1 फुट 1.5 फुट तक की रेडिएशन हो सकती है। उसी के मुताबिक जो है वो ऊरा बनता है। अब ऊरा जो है ये साइंसदानों ने एक स्क्रीन बनाई है जिसका नाम कैल्नर स्क्रीन है। उसके ज़रिए से हर इंसान का ऊरा देखा जा सकता है। अब इंसान का ऊरा जो है वो किस तरह से मिक्स होता है मुख्तलिफ कलर में, यानी मुख्तलिफ कलर के शेड उसके ऊरा के अंदर आते हैं, वो किस तरह से आते हैं ये मैं आपको बड़ी तफसील के साथ बताना चाहता हूँ। तो इंसान की 3 हालतें हैं, वो 3 हालतें वो इस ऊरा के अंदर नुमायाँ हो जाती हैं। सबसे पहली हालत इंसान की वो है जिसका नाम नफ्स अमारा है। इसका कुरान पाक में भी ज़िक्र है और नफ्स अमारा की जो ख़ासियत है वो ये है कि वो हमेशा आपको बुराई की तरफ माइल रखता है, प्रोन टू ईवल, यानी बुराई की तरफ झुकाता है और बेइतदालियों को अख्तियार करने पर आपको राग़िब करता है और बहुत सारे यानी नेगेटिविटी की तरफ उसका रुझान होता है। जो भी आपका काम नेगेटिविटी से मुतल्लिक होता है वो उसकी तरफ उसको राग़िब करता है। अब सवाल पैदा होता है कि इस हालत से इंसान किस तरह से बाहर आता है। तो चूँकि ये हालत इंसान की जो नफ्स अमारा की हालत है ये चौपाओं जैसी होती है, यानी चौपाए जो हैं वो खाते पीते हैं, सोते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, गुस्सा करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, सोते हैं। तो ये चौपाओं की हालत है। तो इंसान इन हालत में मौजूद होता है, लेकिन यह है कि इस हालत से इंसान किस तरह से बाहर आता है। सवाल ये है, चूँकि चौपाओं को अल्लाह ताला ने कोई अक्ल, मार्फत या हिकमत नहीं अता की, इंसान को ये वज़ियत की गई है, ये बड़ी गॉड गिफ्टेड इंसान को अक्ल दी गई, मार्फत दी गई, समझ बूझ दी गई, फैसला करने की ताकत दी गई। तो जब इंसान अपने तमाम अमूर को, अपने तमाम कामों को अक्ल के मशवरे से और मार्फत से जब उनको डील करेगा तो फिर उसकी हालत वो चौपाओं जैसी नहीं रहेगी, उससे वो बाहर आ जाएगा, उससे निकल आएगा, फिर वो चौपाओं वाली हालत नहीं होगी। फिर उसकी हालत जो है वो सफ़र करके एक दूसरी तरफ जाएगी, एक दूसरे नफ्स की तरफ जाएगी। उस नफ्स का नाम है नफ्स लवामा। यानी नफ्स लवामा का मतलब क्या है, यानी वो हर बुराई करने पर, हर बुरा काम करने पर,
بری بات کرنے پر اس کو ملامت کرتا ہے. یعنی یہ نفس سے ملامت کرنے والا انسان کا نفس ہے. یعنی جو بھی آپ برا کام کریں گے، برائی کی طرف جائیں گے، برا سوچیں گے، غلط خیالات لائیں گے، تو یہ آپ کو منع کرے گا، یہ آپ کو روکے گا، ملامت کرے گا، اور آپ شرمندے بھی ہوں گے، پشیمان بھی ہوں گے. اور آپ کی یہ حالت، نفس لوامہ کی حالت کیسی ہے؟ ایک کمزور بچے کی طرح ہوتا ہے. وہ کمزور بچہ جو ابھی کھڑا نہیں ہو سکتا، کرالنگ سے وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، کسی کا سہارا لیتا ہے، کسی کرسی کا، میز کا سہارا لیتا ہے. اگر اس کے والدین اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ گر جاتا ہے، یعنی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ گر جاتا ہے. اب جب وہ گرتا ہے تو اس کی سائیکی اگر آپ دیکھیں تو وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ شرمندہ ہوتا ہے، آنکھیں نیچی رکھتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اپنی کمزوری پہ نادم ہوتا ہے. وہ اپنے والدین کی طرف کبھی نہیں دیکھتا. پھر وہ کوشش کرتا ہے اور وہ پکڑ کر، سہارا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس بچے کی جو حالت ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ اپنے والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے اور اس کے چہرے پہ بلاشش ہوتی ہے، اور وہ یہ پیغام دیتا ہے اپنے دیکھنے والوں کو کہ اب میں اپنی کمزوری پہ غالب آ گیا ہوں، اب میرا میدان جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اب میں ترقی کرتا چلا جاؤں گا اس کمزوری کے اوپر، اب میں نے غلبہ حاصل کر لیا ہے. تو یہ حالت جو پہلی اخلاقی حالت انسان کی ہوتی ہے وہ اخلاق رذیلہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ اخلاق فاضلہ کی ہوتی ہے. اخلاق رذیلہ انسان جو معاشرت کے ابتدائی اصول ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے، کھانا پینا، اور یہ سارے جو اس سے شادی کرنا اور اس سے جو متعلق ہوتے ہیں، وہ ان کو سیکھتا ہے، ان کو پرفیکٹ کرتا ہے، ان کے اندر ان کو مکمل کرتا ہے، اور پھر وہ اخلاق فاضلہ کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے. پھر اچھے اچھے اخلاق، بہتر اخلاق، مضبوط اخلاق اپنے اندر وہ پیدا کرتا چلا جاتا ہے. جب وہ بہت مضبوط اور اسٹرانگ اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نفس جو لوامہ ہے کبھی کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر وہ تقوی کی طرف چلا جاتا ہے اور بہت ہی کم، شاذ و نادر ہی اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے. اب اس کا سفر ایک اور حالت کی طرف چلتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس حالت تک پہنچ جاؤں. اس حالت کا نام نفس مطمئنہ ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے نفس مطمئنہ کا. تو نفس مطمئنہ کیا ہے کہ یہ ایک بندے کے لیے، عرب بندے کے، مومن بندے کے لیے یہ اس کی ایک ابتدائی اخلاق روحانی حالت ہوتی ہے. یعنی روحانیت کی جو پہلی سیڑھی، جو پہلی پوڑی ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں ترقیاں کرتا چلا جاتا ہے. اس کی ڈگریز آف اسپرچویلٹیز وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. اب اس سے کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا، کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہوتی. تقوی کی وہ مضبوط راہوں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور چلتا ہی چلا جاتا ہے. اب وہ اجر و ثواب سے آزاد ہو جاتا ہے. اب اس کے کام میں اجر اور ثواب نہیں رہتا، اب تو اس کے درجات بڑھتے ہیں. نفس مطمئنہ روحانیت کے اندر جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ تین انسان کی حالتیں یہ مکس ہو کے، اور وہ جو 7 کلر ہیں، 7 چکراز انسان کے اندر انرجی کے جو لیول ہیں، ان سے ان کے شیڈ بنتے ہیں، اس سے اس کا اورا بنتا ہے. اور وہ اورا جو ہے اب
सवाल पैदा होता है, मैंने चैनल के ऊपर, यूट्यूब के चैनल के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें इंसानी उरा से मुतल्लिक सुनी हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा शख्स मालूम नहीं हुआ कि जो इंसानी उरा के जो पैमाइश है या उसका जो लेवल है वो कोई दरियाफ़त कर सकता हो। लेकिन मैंने इन लेवल्स को, इंसानी उरा के लेवल को मैंने दरियाफ़त किया है। अब मैं आपको इंसानी उरा की पैमाइश के लेवल बताता हूँ, वो क्या है। इंसानी उरा का लेवल अगर 50% मालूम हो जाए या होता हो या निकलता हो तो वो नॉर्मल उरा कहलाता है, और उससे नीचे की तरफ जाने वाले परसेंटेज या लेवल जो हैं वो कमज़ोर उरा और ख़राब उरा की तरफ चले जाते हैं। और 50 से ऊपर अगर 60% किसी की पैमाइश लेवल उरा का निकलता है तो वो स्ट्रॉन्ग उरा कहलाता है, और उसके बाद अगर 70% किसी का उरा निकलता है तो वो स्ट्रॉन्ग उरा कहलाता है। अगर 70 से 80% किसी का उरा निकलता है, वो पैमाइश में आता है, तो वो एक्सीलेंट उरा होता है। और फिर अगर 80 से 90% किसी का उरा निकलता है तो वो वेरी एक्सीलेंट उरा होता है। इसके बाद अगर 100% किसी मोमिन बंदे का उरा निकलता हो तो वो कामल उरा कहलाता है, उसको गोल्डन उरा कहलाता है, या सिल्वर और गोल्डन मिक्स उरा कहलाता है। ये इस 80 से 80 से 100 लेवल जो उरा के होते हैं, ये उन लोगों के होते हैं, उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, ये तो अल्लाह ताला के मुंतखब चूज़न बंदे उसमें आते हैं। उसमें आपके रसूल और नबी आते हैं, उसके बाद उसके जानशीन, फिर उसके बाद औलिया कराम, उसके बाद और मुत्तकी परहेज़गार जो सूफ़ी और उनके लोग आते हैं। उनके उराज इसके अंदर फाल करते हैं, क्योंकि ये रूहानियत के तरफ इसका ताल्लुक़ होता है। मैंने एक लेवल और मालूम किया, एक लेवल कि जो नौज़ायदा बच्चा होता है, 2 महीने का या 3 महीने का या 4 महीने का, वो नौज़ायदा बच्चा है, उसका उरा मैंने मालूम किया तो मैं बहुत हैरान हुआ ये देखकर कि वो 100% उरा था। वो 100% उरा एक नौज़ायदा बच्चे का, जब मैंने उसके ऊपर तहकीक की, रिसर्च की, तो मुझे मालूम हुआ कि हर इंसानी बच्चा जो है अल्लाह ताला की या खुदा ताला की फितरत के ऊपर पैदा होता है, और वो साफ़ सुथरी फितरत होती है, गॉड गिफ्टेड नेचर होती है जो हर बच्चे की होती है। उसके ऊपर किसी किस्म का कोई नेगेटिव कोई चीज़ नहीं होती, उसकी स्लेट बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, कोई ऐसा इम्प्रेशन, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। जब ये हो तो फिर उसका उरा जो होगा वो यकीनन 100% उरा आता है, और ये मेरे तजर्बे में आ चुका है। ये तो लेवल हैं उरा के। अब मैं अपनी बात को इस तरह क्लोज़ करता हूँ कि अगर कोई अपने उरा को बेहतर बनाना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, उसमें बहुत सारे तरीके और लोगों ने भी बताए हैं। उसमें मेडिटेशन का तरीका है, उसमें और बहुत सारे तरीके हैं, योगा का तरीका है, तो वो भी जो हैं वो अपने वो बताते हैं उरास के बारे में। तो इसलिए मैं अपनी बात को इसी जगह ख़त्म करता हूँ, और मैं ये कोशिश और मैं दुआ करता हूँ हर इंसान का उरा बेहतरी की तरफ जाए और वो ज़्यादा बेहतर कर सके। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।